आप चाहते हैं मैं सलामत रहूं? हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सलामत रहूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं सलामत रहूं? मेरे चाहने से मैं कोई जो है भगवान थोड़ी हूँ कि मेरे चाहने से तुम जिंदा रहो या मर जाओ। लेकिन दुआएं भी कुछ होती है ना। दुआ क्या करेंगे मेरे लिए? सलामती की करेंगे कि मेरे लिए जो है ना, फना होने की दुआ करेंगे? दुआ की एक्सपेक्टेशंस वो लोग रखते हैं जो इस्लाम से जुड़े रहते हैं। तुम्हारा तो इस्लाम से आप कोई इस्लाम से आप तो ताल्लुक ही। इस्लाम से जुड़े हैं ना, तो आप तो अ, किसी के लिए दुआ और बद्दुआ दोनों करते हैं ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, दुआ करेंगे मेरे लिए कि बद्दुआ करेंगे? बद्दुआ बद्दुआ तो, और दुआ और बद्दुआ ये दोनों चीजें साहिल, मैं साहिल वो वाला साहिल नहीं हूँ। साहिल, एडम और ये क्या नाम है, समीर, ये तीनों लोग इन चीजों की एक्सपेक्टेशन करते भी नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। करते भी नहीं है। हम आपके दिल की बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने ये पूछा ना मुझसे कि कैसे हो, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे कैसा देखना चाहते हैं। मैं असल में यही पूछा है कि राइट टाइम आप कैसे हो, मतलब क्या कर रहे हो। राइट टाइम में आपसे बात कर रहा हूँ सर। बाकी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे सलामत देखना चाहते हो कि मुझे फना होते देखना चाहते हो? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरे देखो चाहने से तो कुछ नहीं होगा, बस मैं मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है और आपके मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर अल्लाह से जन्नत की दुआएं क्यों करते हैं? मैंने कब दुआ की? नहीं करते आप कि अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा? नहीं करते? मैं देखो, मैं ये दुआ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, इसको तो आप भी नहीं जानते। देखिए, समीर भाई नमस्ते। अगर आप ये बताना नहीं चाहते तो आप कह दें कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन जिस तरह की आप जलेबियां घुमा रहे हैं, ये सवाल से भागने की तरकीबें हैं। जलेबी? सिंपल। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी कौन सी तुमने जो है तखरीजी बातें कर दी हैं कि जो मैं भाग रहा हूँ, मैं जो है राह फिरार मैंने इख्तियार कर आपसे रहा सीधा हूँ। पूछा कि मैंने आपसे सीधा पूछा। देखिए, दो ही चीजें करते हैं हम, या तीसरी कुछ भी नहीं करते। मैं तीनों चीजें बता देता हूँ आपको। पहली चीज तो यह है कि आप किसी के हक में दुआ करते हैं जब आप किसी से खुश होते हैं या किसी की बात आपको अच्छी लगती है। दूसरा, जब आपको किसी की बात से तकलीफ होती है या किसी की बात आपके अकीदे के खिलाफ जाती है, आप उसके लिए बददुआ करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके, या अल्लाह दुश्मनाने इस्लाम का खात्मा फरमा, ए अल्लाह हम सबको इस ईमान पर इस्तकामत नसीब फरमा, नहीं नहीं या नहीं, एक अल्लाह मिनट एक मिनट, मैं हमें हमें सुनो हमसे यार। बचने की तौफीक अता फरमा। हेलो ये सुनो। करते हैं ना आप जो है। तो सुनिए ना मेरी बात। और अगर आप किसी से ना नहीं तो नहीं नहीं, खुश, आप मेरे को सुनो। एक मिनट, आप मेरी मेरे बात को भी दो कंप्लीट नहीं हुई बोलने सर। का। मैंने तीन बातें बोली थी, अभी दो ही कंप्लीट हुई है। तीसरा भी बता दूं मैं, फिर आप तुम्हारा हेलो। बोलिए। एक मिनट एक हेलो मिनट, देखो ये। समीर भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। बीच में जो भी बोल रहा हूँ, बीच में जो भी बोल रहा है वो सही नहीं है, समीर बोलेगा। और तो मैं बीच में समीर आप ही से बोल मेरा रहे भाई सवाल हैं। ये है। तो बीच में आप ही बोल रहे हैं भाई साहिल साहब, एक क्योंकि मैंने तीन बातें कही थी। ठीक है, देखो, अभी एक नहीं 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 नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समीर के अलावा कोई बात नहीं करेगा बस। सर बात मैं ही मैं कर रहा हूँ ना मैं दूसरी। मैं एक समीर बात के अलावा बोलना कोई बात चाहता नहीं हूँ। करेगा यार। नहीं तो मेरे को म्यूट कर दो, भाई समीर के समीर अलावा कोई भाई बात नहीं से मैं करेगा। समीर समीर भाई को से बचाने बात के लिए मत करना आओ। चाह रहा एक हूँ। मैं मिनट आपसे दीजिए। समीर को रुके, बचाने मैं के लिए आपको कोई नहीं आए, अच्छा अच्छा समीर को रुके यार। बचाने के लिए कोई नहीं आए। अच्छा रुके, मैं समीर को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ओ भैया हेलो। मेरे से तुम्हारे इस्लाम, तुम्हारे अल्लाह, नहीं तुम्हारे नहीं, रसूल तुम्हारा को कोई बचाने के सवाल नहीं, लिए। सवाल। सुन ले पहले मेरी बात को। मेरे से तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे इस्लाम को बचाने के लिए तुम्हारे मौलवी तक नहीं आ रहे, तो मुझे तुमसे बचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे बचने की जरूरत है, और अभी तुम बच रहे हो। लेकिन अब जो जरा रुक हमने जाओ एक मिनट। जब बाकी और पीपल को मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ, तो जरा तुम भी सबर रखो। देखो, मैंने सबको बैक हेलो स्टेज कर दिया। तुम्हारी मेरी बात होगी, ठीक है? अभी मुझे एक चीज बताओ मेरे भाई साहिल, हेलो कि मैंने सीधा पॉइंट पूछा आपसे। आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ हेलो रही मेरी साहिल? आवाज नहीं आ हेलो। रही आपको मेरी? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो शुरू किया, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है। हमने ये, हमें मेरा जो सवाल लेकर आया हूँ वो तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया। ओके, अब मेरी बात सुनो। नहीं ये नहीं नहीं, टॉपिक, क्या बात सुनो भाई। मैंने देखो तुम्हें नहीं ये सुना। दुआ मैंने गैर तुम्हें नहीं दुआ सुना। की बात मत करो यार। मैंने तुम्हें सुनना ही नहीं है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जहां तक तुम टॉपिक की बात कर रहे हो ना, मतलब टॉपिक तुम अपनी कोई नहीं सुनाओगे, है। तुम अपनी मनवाओगे। ऐसे ऐसे तुम जीतोगे, ऐसे जीतोगे तुम। और तुम ऐसे जीतोगे? कौन? मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं सवाल रख रहा हूँ, मैंने अभी सवाल रखा ही नहीं है। तुम जबरदस्ती पेल लो सवाल को। मेरा सवाल सुनो ना मैंने अभी पहले। अभी बात करते हुए ये कहा था कि मेरे तीन पॉइंट है, मैं दो नहीं बता पाया, तुमने बीच में इंटरप्ट कर दिया मुझे। नहीं, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। मैं इसको लेकर मैं आया ही नहीं हूँ जिसको तुम उठा आपने रखे मेरा हो। हालचाल पूछा, आपने मेरा हालचाल पूछा, पूछा या नहीं? हैं?
मैंने, हाँ मैंने सवाल तो तुमको जवाब देगा, हाँ भाई मैं फाइन गुड कुछ भी कह सकते थे। एक मिनट, आपने मेरा हालचाल क्यों पूछा जब आप मेरे हक में बददुआएं करते हैं रोज कि अल्लाह इसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे? क्यों पूछते मेरा हाल? देखो मैंने सवाल किया, तुमको जवाब में गुड कहना था, फाइन कहना था, या जो भी समझ में आए वो मैं कह अगर सकते गुड थे तुम। कहूंगा तो आपके अल्लाह को तकलीफ होगी और आपके अकीदे को तकलीफ होगी, क्योंकि आप ये कहोगे अल्लाह इसका कुछ कर ही नहीं रहा है, तो गुड बैठा हुआ है। अच्छा मैं एक बात कहूं मैं तुमको, अभी जो आप तुम्हारी जो अपना शक्ल अकीदा दिख रही है, सुनो आप सुनो। अपना अकीदा क्यों कमजोर करना चाहते हैं अल्लाह के ऊपर मुझसे गुड सुन के? अरे तुम्हारी जो शक्ल लग रही ना, और तुम जो पहले थे, जो तुम्हारे चेहरे पे चश्मा था और जो बाल थे, जो नूरानियत थी, अभी देखो ऐसा जैसे किसी ने, किसी जो है जानवर की फटकार हो, चेहरे पे रौनक खत्म होगी तुम्हारी, इस्लाम को छोड़ने के बाद तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैंने अभी देखा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ तुमको, मैं अभी देख रहा हूँ तुम्हारी नूरानियत खत्म हो गई है, एकदम जानवर बन गए हो यार। आ गया पर्सनल अटैक पर? बस इतना ही औकात था क्या? ये औकात ही, देखो इस्लाम सही के से बात करो। सही से भोसड़ी के मेरे को मेरी शक्ल पे बात करके मुझे कह रहा है कि सही से बात करो चूतिए। मैं कह रहा हूं तेरी इतनी औकात थी क्या इस्लाम पे बात करने की जो तू पर्सनल अटैक पे आ गया? क्यों बे? मेरे से बात अगर सही से करना है तो इस्लाम पे बात कर। तू मेरा रिश्तेदार, तू मेरा साला नहीं लगा जो मैं तेरे से और बात करूंगा। यहाँ मेरा हाल चाल को छोड़, इस्लाम पे बात करने आया तो इस्लाम पे बात कर, ठीक है? यहूदियों की मेहनत से तुम लोग निकल कर आए हो, यहूदियों के नुत्फे से निकल के आए हो तुम लोग, यहूदियों के बाशिंदे, बाशिंदे नहीं, नुत्फे से होने वाली औलाद हो, तुम्हारे बाप यहूदियां हैं। और यहूदियों के लिए फरमाया अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, जजीरतुल अरब से निकालो यहूद नसारा को। और यहूदियों की औलाद तुम हो, एडम है, साइल है। अबे आप तुम्हारे निकाल क्या सकते हो होगा तुम, बे, इसराइल से निकाल तुम्हारे सकते हो तुम। लिए, तुम्हारे अरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अबे झाटू सुन भी ले, पहले बोल क्या रहा है सामने वाला। मेरे को मजबूर मत कर ऐसी लैंग्वेज यूज करने पे, सामने वाले की बात भी सुन। खुतबाबाज, तू साले क्या चूतिया मेरे सामने, तू क्या खुतबा देगा जो मस्जिदों में खुतबे दिया करता था? पहले सामने वाले की बात भी सुन। तू कह रहा है यहूद नसारा को अरब की जमीन से निकालो, वो कुछ और टाइम था। तेरी औकात है फिलहाल यहूद नसारा को इजराइल से निकालने की? निकाल सकता है वो शक्ल पे तेरे बाप, नूरानियत खत्म हो गई है, वो तेरे शक्ल पे बाप। नूरानी। तेरे रसूलुल्लाह से ज्यादा नूरानियत है मेरे शक्ल पे। नहाता नहीं था वो, महीनों महीनों बदबू आती थी उसके बदन से, इसलिए तो इधर छिड़क छिड़क करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है वो। इसलिए तो बेवकूफ बनाने का काम किया। और तुम जैसे जो लोग है ना, अगर तुम लोग उम्मीद उसके करेगा, उसके जमाने उम्मीद के करे। होते ना। देखो नॉन स्टॉप बोल रहा है, नॉन स्टॉप बोल रहा है, देखो चूतिया। इसको यही नहीं पता कि इसको बैक स्टेज कर दिया गया, इसकी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन नॉन स्टॉप भाई साहब बंदा चालू है, मतलब अपने आप से ही बात कर रहा है। इनका हाल देखो आप, इनका हाल ये है कि इसको पता ही नहीं है कि इसको नीचे फेंक दिया गया, इसके पिछवाड़े पे लात मार दी गई है, बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेरे को ये बोला है भाई अगर बात करनी है तो एक मेयार होता है, एक तरीका होता है बात करने का, एक रेस्पेक्टिव वे होता है। उसमें अगर तुझे मुझसे इस्लाम के ऊपर बात करनी है विद रेफरेंस दलाइल के साथ, तो आके बात करना। यहूदी आज के टाइम में इतने मजबूत हैं कि तू और तेरा अल्लाह और तेरा रसूल तीनों उसके मोहताज हैं, उन यहूदियों के अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आकर के तू बात कर रहा है ना अभी इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तू कर रहा है, ये यहूदियों ने बनाया है। इतने मजबूर हो तुम लोग कि तुमको अल्लाह की तालीम लोगों तक पहुंचाने के लिए यहूदियों की इजाद की जरूरत है। और अगर तुम्हारी औकात है ना यहूदियों को निकालने की, तो एक अकेला देश है इजराइल, चारों तरफ अरब के देश हैं। तुम्हारी औकात है तो निकाल दो इजराइल से उनको बाहर। मैं भी देख लूं तुम कितने बड़े तुर्रम खान हो, जाओ निकाल के दिखाओ। तुम्हारे 6-6 अरबी देशों की ना मार ली थी उसने 6 दिन में, 6-15-15 को नहीं पिला मैं दिया वही करके तो कह बात। रहा हूँ, नहीं नहीं देखो मैं बोल रहा हूँ, अब तुमने अपना पॉइंट रखा, अब मेरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सनल तुमने, अटैक मैंने किए कहा ना, बिना इस्लाम पे बात करोगे तो कर लो बात, नहीं तो रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, बाप को भेजो। जो अच्छा तुम जो बोलोगे तो वो मैं सुन के रह जाऊं क्या? अभी जो नहीं तो तुमने क्यों, बोला है ये उसको तुमने जवाब बात शुरू दूंगा। की, मैंने जवाब दिया। तुमने हमें यहूदियों की औलाद बोला ना, तो मैंने तुम्हें उसका जवाब दे दिया। हाँ तो मैं वही दोबारा फिर कह रहा हूँ कि तुम यहूदी की जो औलाद हो इसीलिए हो कि ये प्लेटफॉर्म उसी का है, सही बात है, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो मेरे जो है भाई का नाम, जलील ख्वार बंदर होकर मरेंगे। सुन जाहिल, इस प्लेटफॉर्म पे इंसान तो कभी बंदर नहीं बनता, बंदर से इंसान बना, इंसान से बंदर नहीं बनता। ये तेरे अल्लाह की सबसे बड़ी बोंगी है, और तेरी जिहालत है कि तू उस पर यकीन करता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ ज़ोंबियो साले, नहीं तो तुम लोगों को जो है ना जहन्नम दुनिया में नसीब हो जाएगी। मरने के बाद कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, लेकिन दुनिया में तुम लोगों को ऐसी जहन्नम मिलेगी ना कि तुम लोग जो है खुद एक नमूना बन करके रह जाओगे। क्या वो कंधे पर फिरौन की लाश उठाए घूमते हो? वो फिरौन की लाश है ही नहीं, चूतिया किसी और का बनाना, तुम्हारे बाप हैं।
हमारे सामने अगर बात करनी है इल्म दलाइल पे बात करो, इस्लाम पे दिफा करो। यहूदियों के नुतफे से तुम्हारा वजूद हुआ बे। तुम्हारा रसूलुल्लाह तुम किसकी जैसे नुतफे लोगों से का, पैदा हुआ? तेरा रसूलुल्लाह यहूदियों किसकी का, नुतफे से पैदा हुआ? तेरा रसूलुल्लाह यहूदियों के नुतफे से तेरे वजूद रसूलुल्लाह का पैदा बाप हुआ। कौन? अबे तेरे रसूलुल्लाह का बाप कौन है जो अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ? उसका बाप का नाम बता मेरे को। तुम्हारे कौन? अंदर देखो सकत। देखो बड़वा, मेरी सीधे बात का जवाब नहीं देगा, मेरी सीधी बात का जवाब नहीं देगा। फटती है, फटती है क्या इस्लाम पे बात करने में? रसूलुल्लाह का दिफा नहीं हो रहा, रसूलुल्लाह हराम की औलाद साबित हो रहा है, उसको जायज ठहराया नहीं जा रहा ना। लाइक हो गया। हाँ, उसको जायज नहीं अरे ठहराया जा रहा। तुम यार यहूदियों की नाजायज औलाद हो गए ना। एक मिनट, तूने कहा ना कि मैं यहूदी की औलाद हूं, मैं मान लूंगा, मैं तेरे सारे कमेंट ऑन कर लूंगा, जितने भी तू बोलेगा सारे कमेंट ऑन कर लूंगा। मुझे बस रसूलुल्लाह को अब्दुल्ला का साबित कर दे। चल साबित करके रसूलुल्लाह अब्दुल्ला की औलाद कर। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ जो बैठे हो, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, तुझसे सवाल किया है रसूलुल्लाह का बाप कौन? रसूलुल्लाह का बाप अब्दुल्ला को साबित कर दे, क्योंकि जब अब्दुल्ला मरा उसके 4 साल के बाद मोहम्मद पैदा हुआ। अब या तो ये साबित कर अपने मौलवियों की तरह, जिस तरह तेरे मौलवी साबित करते हैं कि 4 साल कोई औरत प्रेग्नेंट रह सकती है, नहीं तो ये मान के रसूलुल्लाह अब्दुल्ला की औलाद नहीं है। तेरी दोनों में से एक पॉइंट का। तेरी शक्ल सुअर जैसी क्यों लगती है? और वो इसलिए लग रही है मेरी शक्ल क्योंकि मोहम्मद ही सुअर है। कुरान के अंदर 4 बार सुअर का नाम आया, 4 बार, और 4 ही बार मोहम्मद आया कुरान में, चाहे तो जाके देख ले खोल के। 4 बार सुअर और 4 ही बार मोहम्मद कुरान में, दोनों चीज 4-4 बार आई है। इसलिए तू सुअर का हाँ, मानने वाला, तुझे सब सुअर दिखाई देंगे। वो जो वहां पर जो खिंजीर आया ना, वलहमुल खिंजीर, खिंजीर नहीं आया, सुअर, सुअर। अरबी नहीं हूं मैं अरबी नहीं हूं, मैं हूं हिंदुस्तानी, हो गया चुप। सनातनी। तेरा बाप हूं मैं, और तेरे अरबी रसूलुल्लाह का भी बाप नहीं हूं, हरामजादे। मेरे साथ जब तक तुम लोग इज्जत से बात करोगे, जब तक मेरे साथ तुम लोग सही तरीके से बात करोगे, मैं समीर हूं। जब मेरे साथ उल्टे तरीके से बात करोगे तो मैं एडम से बड़ा बदतमीज हूं, यकीन करो मेरा। एडम तो मेरे आसपास भी नहीं रुकता जब मैं बदतमीजी पे आता हूं। वलदुज़्ज़िना वलदुल हराम है। समीर वलदुज़्ज़िना वलदुल हराम है। वलदुज़्ज़िना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसके बाप का पता नहीं साबित हो रहा है, वो वलदुज़्ज़िना है। मेरे बाप का नाम है मोहम्मद रिफाकत अली, एंड ही इज नॉट यहूदी। मोहम्मद रिफाकत अली इज नॉट यहूदी। आई एम एक्स सदाकत अली, द सन ऑफ मोहम्मद रिफाकत अली। मेरे बाप का नाम पता है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे बाप का नाम लिखा है, मेरे आईडी कार्ड में मेरे बाप का नाम लिखा है। तेरे रसूल अल्लाह के बाप का नाम क्या, वो बता। इब्नु सुबहीन, इसका मतलब मालूम है? अल्लाह के बाप का नाम इब्नु सुबहीन उसको कहते हैं, उस लड़के को। तेरा रसूल अल्लाह सबसे बड़ा दल्ला, और तेरा अल्लाह उसका दल्ला। ठीक है समीर भाई, समीर भाई मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, समीर भाई मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, टेक केयर, मैं निकलता हूँ। ओके जी, अल्लाह रसूल इज्जत से बात करेगा तो आराम से बात करूंगा, बदतमीजी करेगा तो तेरे रसूल अल्लाह की धोती उतार करके कंधे पे रख दूंगा, जो उसने पत्थर उठाने के लिए रखी थी। अच्छा, अल्लाह रसूल तो इस दुनिया में अभी अल्लाह तो है, लेकिन रसूल मौजूद नहीं दुनिया में, लेकिन तेरी गांड में सरिया डाल। तू उसी जी की बात कर रहा है ना जो उसके तेरे रसूलुल्लाह के सगे चाचा ने मार ली थी। अब्दुल मुत्तलिब उसको नंगा लेटा था तेरे रसूलुल्लाह को बिस्तर पर, नंगा, और नंगा लेटा करके कहता था, ए मेरे भतीजे, ए मेरे बेटे मोहम्मद, तेरे बदन से जो लज्जत हासिल होती है ना, वो कहीं नहीं होती। वो जो मखमली बदन तेरे रसूलुल्लाह का चूमने चाटने के लिए अब्दुल मुत्तलिब उसको नंगा करके लेटाता था, उसी की बात कर रहा है ना। भाग गया, और फिर एक ही आवाज आती थी, पेश आओ, बाप हूं मैं तुम्हारा। मेरे साथ बदतमीजी करोगे ना, मैं बहुत गंदा मारूंगा, और मैं तुम लोगों को नहीं बोलूंगा। तू मेरे बाप को बोलेगा कोई दिक्कत, एक मिनट रुको जी, ये मेरे बाप को बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी माँ को बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके माँ बाप को नहीं बोलूंगा, मैं इसके रसूल अल्लाह की पैंट उतारूंगा सीधा। मेरा एक उसूल तय हमेशा से और हमेशा रहेगा, मेरे लिए मेरा खालिक भी मेरे माँ बाप, मेरे लिए मेरा प्रॉफिट भी मेरे माँ बाप, मेरे लिए सब कुछ मेरे माँ बाप। जो मेरे खालिक मेरे प्रॉफिट को गालियां देगा, मैं उसके खालिक उसके प्रॉफिट की चड्डी उतारूंगा, और झूठ नहीं बोलूंगा, उतारूंगा इन्हीं के अब रेफरेंस से, इन्हीं की किताबों से। तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और मेरी शक्ल की बात कर रहा है सुअर, तू अपना कैमरा खोल के अपनी शक्ल तो दिखा। ये जो तूने
सुअर जैसी शक्ल बनाई हुई है, बकरा दाढ़ी लगा करके, उसको तो दिखा पहले तू कितना हसीन जमील है। क्यों भाई? साले आ जाते हैं मुंह उठा करके अपने बाप से बात करने। तेरे बस का नहीं है बेटे, बाप को भेज अपने। आरामी लोग।